हम बीजेपी करते हैं, बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। हम अपना 40वां वार्ड में रहते हैं, हम हाजी मुस्लिम हैं। हम अकेला पार्टी करते हैं तो हमको डरवाया जाता है कि गोली मार देंगे, काट देंगे। मैंने हम काट दीजिए, अगर एक हाजी देश के लिए मरेगा तो 100 हाजी पैदा हो सकता है। तो हमको बहुत डरवाते हैं, हम डरते नहीं। बीजेपी करते हैं तो क्या बोलते हैं? बोलते हैं हिंदू पार्टी है। तो हम बोले काम कीजिए, वो हिंदू पार्टी है हिंदुस्तान में, आप पाकिस्तान चले जाइए। हमारा जवाब खर्रा रहता है, पाकिस्तान चले जाइए। अब यहाँ क्यों है? आपको तो यहाँ रहने के लिए हम नहीं बोल रहे हैं, यहाँ हिंदुस्तान में सब भाई मिल के चलेंगे। दादा आप बीजेपी कर रहे हैं, कहा जाता है मुस्लिम तो बीजेपी करते नहीं है, तो आप कैसे कर रहे हैं? हम कर रहे हैं, हमारा देश का पार्टी अच्छा पार्टी लग रहा, अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी। मोदी जो काम करती है हिंदुस्तान के लिए 70 साल तक नहीं हुआ है। और यहाँ पर टीएमसी 34 साल लूटा और 10 साल दीदी लूट रही है। हाँ, अब हमारा मोदी जी आएंगे, पश्चिम बंगाल को भी सोना बंगला बनाएंगे, अच्छा काम करेंगे। दिक्कत नहीं होती मुस्लिमों के करते हैं? हमको दिक्कत होती है, हमको डरवाया धमकाया जाता है, तो हमको डरेंगे क्यों? हम कोई अतिनबाज या कोई किराए में कोई 2 नंबर आदमी तो हम तो ऑटो रिक्शा चलाते हैं, तो हम अपना 300-400 रुपये कमाते, हम डरेंगे क्यों? हम डरते नहीं हैं। डराने के लिए कल बोले हम जब मिथुन चक्रवर्ती के रैली से गए हैं तो हमको बोल रहा, हमारे मुस्लिम भाई बोल रहे हैं भैया आपका गर्दन काट लेंगे। तो हमने क्यों काटिएगा भैया? बता आप बीजेपी करते हैं। तो हमने बीजेपी करेंगे तो कहा अब गर्दन काटिए, ये तो कोई बात नहीं हुआ, ये तो कोई सवाल का जवाब नहीं हुआ, आप भी कीजिए। नहीं, वो हिंदू पार्टी है, मतलब अब हिंदुस्तान में क्यों, पाकिस्तान जाइए। तो हिंदू मतलब हिंदू पार्टी क्या हुआ? हाँ। क्या ये भावना के चलते बीजेपी हिंदू पार्टी है? हाँ, वो मुसलमान इलाका में ऐसा माहौल बना दिया गया है कि वो लोग डर रहे हैं। अब पार्टी जीतने के बाद सब आएंगे, लेकिन जो मर्द होता है, जो देश के लिए कुर्बान होता है, वो पहले आता है। जैसे हमारा ऐसा आदमी आया, कहीं भी हमको मार सकता है लोग, कहीं भी। अब अकेले नहीं हत्या चलते हम कहीं भी। तो वहाँ पे मुसलमानों को मतलब डराया धमकाया जाता है कि आप हाँ, हमको डराया जाता है, भला इलेक्शन बाद आपको मारा जाएगा, गाड़ी जला, हम ऑटो रिक्शा चलाते हैं हावड़ा में। हाँ 2 मई के बाद देख लेंगे। हाँ, वो तो देखेगी, यही देखेगी, मारेगी सबको। मार भैया, एक सीएम है, हमको काजी का डर है, हम काहे डरेंगे उससे? हाँ, हम उससे क्यों डरेंगे? डरेगा वो आदमी जो किराए में है। सब बीजेपी को मार के भगा देगी, अगर सब बीजेपी मारने लगे तो वो कहाँ जाएगी? आदमी तो बीजेपी हम ही अकेले नहीं ना, आप भी है, ये भी है, बहुत आदमी, कितना आदमी को मारेगी? माता तो ठक जाएगी। तो यही सब माहौल चल रहा है। अभी योगी जी आए हुए हैं, आप आए हो योगी जी के जन सलाब में जन समर्थन देने। योगी जी को कहा जाता है कि एक सांप्रदायिक चेहरा है, जो विपक्षी है वो कहते हैं कि सांप्रदायिक चेहरा है, एक तरीके से मुस्लिम विरोधी उनको कहा जाता है। ना, गलत बात है। योगी जी यूपी में अच्छा काम करते हैं, सबका साथ सबका विकास। और जो किराए में गुंडागिरी का उसको ठंडा भी करते हैं, तब चाहिए, यहाँ भी उसे ही होना चाहिए। और वैसे कहते हैं कि ज़्यादातर मुसलमानों को ठंडा करते हैं योगी जी। अरे नहीं, मुसलमान कहेगा जो जैसा वैसा करते हैं, इसमें हिंदू मुस्लिम का क्या बात है? तब यही से नहीं लगता कि बीजेपी मतलब कहीं ना कहीं ऐसा कर रही है, जैसे विपक्ष कहता है कि 3 तलाक ले आते हैं, सीए ले आते हैं, एनआरसी ले आते हैं, तो मुस्लिम विरोधी हमेशा। देखिए, एनआरसी आता है तो जो बाहर देश का आदमी यहाँ के बसे हैं उनको हटाना भी जरूरी है। पहले यहाँ का आदमी कहाँ जाएंगे? बांग्लादेश का है, कहाँ का आदमी है, बहुत से आदमी है। तो दीदी क्यों नहीं लाने देना चाहते हैं एनआरसी? दीदी नहीं ना लाएगी, दीदी तो खुद बांग्लादेशी है। तो दीदी को प्यारे हैं क्या? हाँ, प्यारे दे दीजिएगा, अभी जाएंगे तो अभी हमको पकड़ के कहीं पीटेगा लोग नहीं। और दीदी बोलते हैं कि मुसलमानों के असली मसीहा वो हैं दादा। कोई जरूरी नहीं है कि मसीहा है, वो खाली मुसलमानों को एथी करके लोभ लेके अपना वोट को जीतना चाहती है। अब उनका खेला खत्म होने वाला है। अच्छा, ये जो फुरफुरा शरीफ आए हैं दादा, ये क्या खेल खेलेंगे इस बार? देखा, फुलपुरा शरीफ के बारे में हम नहीं बता सकते, तो बिहार में है ना, हम तो हावड़ा में रहते हैं। हाँ, हावड़ा के बारे में ज़्यादा। अच्छा, वो कह रही हैं कि दीदी कह रही हैं कि मुसलमान एक होकर हमको वोट दे, ये फुरफुरा शरीफ ये वैसी सब वोट कटुआ है। देखिए, मुसलमान उनको वोट दे, उनको वोट नहीं है, जो हमारा देश के लिए अच्छा काम, अच्छा विकास करेगा हम उनको देंगे। 34 बरस सीपीएम लूटा, सीपीएम का गुंडा लूटा, और 10 बरस इनका गुंडा लूट रहा, तो यहाँ विकास हो रहा कहाँ? ये लूट रही है। नहीं रहा, लूट रही है। ये प्रमोट नहीं हो रहा तो साइन करा के गुंडा बनवा रहा। गरीब आदमी का फ्लैट, एक फ्लैट में 3 आदमी का एडमिशन लिया है, घर छोटा ही छोटा, इसके लिए कोई आवाज़ उठाना नहीं। दीदी इतना कर रही हैं दादा, आप लोगों के लिए कलमा कर लेती हैं, मजार भी जाती हैं। जाने से क्या हुआ? मजा तो मोदी जी का भी तो चादर में मजार गया, अजमेर शरीफ, तब इंदिरा गांधी का भी तो जाता है।
तो उससे क्या लेना देना है? हमको विकास देखना है, हिंदू मुस्लिम नहीं देखना है। हमारा पश्चिम बंगाल में विकास होना चाहिए, कलमा नहीं होना चाहिए। कलमा पढ़ते हैं दीदी, वो अच्छा नहीं है। अरे कलमा देखे, हम भी तो जय श्री राम बोलते हैं, तो क्या हुआ, उसे क्या लेना देना है? बोलते हैं जैसे तो क्या ना, उससे हमसे हम तो अभी पुष्कर मंदिर गए थे, अजमेर गए थे, तो पुष्कर मंदिर, तो बात है हम हिंदुस्तान में हम सब आदमी को धर्म का इज्जत करते हैं, वो भी हमको इज्जत करते हैं, हम भी उनका इज्जत। ये सब हिंदू मुस्लिम मंदिर पंदिर नहीं है। जय श्री राम कह रहे हैं दादा, टीएमसी के नेता कहते हैं कि मुस्लिमों को चिढ़ाने के लिए जय श्री राम कह रहे हैं। वो सब चिढ़ाने का क्या बात है, बात बहुत है, छोड़िए आप उतना मत लीजिए। अब इतना दे दीजिएगा तो हो सकता अभी जाएंगे हमको मार के फेंक भी सकता है लोग, हाँ हो भी सकता है। हाँ स्थिति है, कल हमको धमकी दिया गया जब मिथुन चक्रवर्ती को लेकर घूमे मंदिर तला तक डूमर जिला से, तो उसका रात में हमको धमकी दिया लोग, तुम्हारा वीडियो मतलब लग रहा है देखते हैं। पूरा गर्दन कटा जाए। हाँ फेसबुक में आया है, बोलता है गर्दन कटा जाएगा। हमने भैया अभी काट लो, हम सर झुका दिए, काट लो भैया, हम तुम्हारा क्या बिगाड़ रहे, काट लो अभी। स्टार बन गए इस समय आप तो पूरे। और हम शुरू से स्टार है, एक ही हाजी है जो पूरा हम हावड़ा डिस्ट्रिक्ट हर 5 तारीख को हमारा सत्यनारायण पार्क एसी मार्केट लगे मीटिंग है हमारा, वहाँ जाएंगे। हाँ तो हम मीटिंग भी करते हैं, ऐसा बात नहीं, अपना अपना इलाका में थोड़ा थोड़ा मीटिंग स्पीकिंग कर लें। दीदी बड़ी बौखलाई हुई थी दादा नंदीग्राम होने के बाद, वो बगुलाई रहेगी, वो पागल हो गई है। पागल हो गई। हाँ। महुआ मोइत्रा कह रही है बनारस से चुनाव लड़ेंगी दीदी, हाँ बना मोदी के खिलाफ। सब जगह उसको रंग करेगी, पूरा पागल हो गई है, पगला गई है। पगला गई है। बनारस से चुनाव लड़के कह रही है। हाँ वो सबको हरा देगी, पहले अपना तो सीट बचाए। बनारस से कह रही हैं कि बनारस से चुनाव लड़ेंगी दीदी, महुआ मोइत्रा कह रही है। देखिए ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि दीदी अब थोड़ा सा बौखला गई है, ठीक है। जैसा पीछे से भी आवाज़ आ रही है तृणमूल आरना, तो 10 साल में बंगाल की जनता उब गई है इस सरकार से। जनता चाहती है परिवर्तन, और ये परिवर्तन इसी बार आएगा। हमारे उमेश भैया हमारे लिए दिन रात काम किए हैं, और उमेश भैया ही आएंगे, और बंगाल में परिवर्तन लाने के लिए बीजेपी का आना बहुत ज़रूरी है। दीदी कह रही हम आएंगे और आने के बाद फिर बनारस भी जाएंगे और मोदी जी को हराएंगे। दीदी एक कहावत है, अगर बनारसी भाषा में हम कहें खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, तो वही चीज़ हो गया है। बिल्ली यहाँ खिसिया गई है, तो वो खम्बा नोचते हुए बनारस भी पहुँच जाएगी। वालों को बहुत नोच रही है जी देखिए, माइक मार देते हैं कभी उनके समर्थक। मैं देख रहा हूँ, पर आप लोग जो काम कर रहे हैं ना, आप लोग बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं। मैं फेसबुक में खुद आपको फॉलो करता हूँ और आपको देखते आ रहा हूँ। आप लोग जो यहाँ पे सोशल मीडिया के जरिए जो पब्लिक की बात, जनता की बात आप लोग पहुँचा पा रहे हैं, वो आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। आपको लग रहा है कि मतलब परिवर्तन जरूरी है? परिवर्तन लग रहा नहीं है, परिवर्तन दिख रहा है सर। यहाँ पे योगी जी को यूपी छोड़ के बंगाल में लोग देखने के लिए इतने पागल हो रखे हैं, तो यही परिवर्तन है, और ये परिवर्तन हो चुका है। 2 तारीख को मोहर लगनी बाकी है सर। यही तो कहते हैं कि सबको बुला बुला के आप लोग परेशान कर रहे हैं, इतने नेता कोई बुलाता है क्या? अब उनके पास नेता की कमी है तो वो क्या करें, उनके पास कोई सेंटर के नेता नहीं है। वो सेंटर की जो रणनीतियाँ हैं उनको बंगाल में आने नहीं देती है। वो अपना बेनिफिट देती है, जो कि आपको भी पता है, हमें भी पता है कि एक जाति एक के प्रति थोड़ा उनका झुकाव ज़्यादा है। ऐसा भी कहा जाता है कि शायद वो भी उधर कहीं से आ रही है। तो बहुत सारी बातें हैं, पर इन राजनीतियों से हम दूर रहेंगे। ये जो सॉफ्ट हिंदुत्व वाला खेल चल रहा है, ये कितना फर्क डाल पाएगा? अब दीदी को अच्छा ये सवाल है, कभी आपने गोत्र सुना था दीदी का इससे पहले? देखिए यहाँ पे हिंदुत्व का जो खेला हो रहा है ना, ये 2 मई के बाद कोई याद नहीं रखेगा। याद रखेंगे पार्टी कौन सी है और कौन काम करती है। गोत्र का खेला क्या करेगा दादा? एक कुछ नहीं करेगा, खाली इलेक्शन के लिए सब गोत्र है, चाहे राहुल गांधी हो चाहे दीदी, यही 2 नेता हैं जो अपना गोत्र बता रहे हैं, और कोई नेता कोई गोत्र नहीं बता रहा है। इन्हीं लोगों को जिसको लगा कि मेरा कुछ नहीं है, वो गोत्र बता करके अपना वोट अपने करेंगे, वो कुछ होने वाला नहीं है। सभी लोग जान गया ये कौन क्या चीज़ है। आपकी तरफ से तो काम नहीं कर रहे, बहुत गलत एडवाइस दे रहे हैं लगातार। नहीं सही बात कर रहे हैं। इसके पहले आपका गोत्र कहाँ था, आप कहाँ थे? आज गोत्र पूछ रहे हैं, अब बिना बताए पूछते तो आप बताते थे, बिना पूछे हुए बता रहे हैं कि मेरा गोत्र है। कौन पूछ रहा है भाई आपसे गोत्र? चंडी पाठ भी करना कोई पड़ बड़ा जा रहा है अब तो सब कर रहा है। अरे भाई सब कर रही है, सब कुछ करिए। बहुत नेता है, बहुत दिन से राज चल रहा है, लेकिन तो कोई गोत्र बता रहा? एक नेता हमारे हैं राजीव गांधी जी, उनको गोत्र बताना है, जनेऊ पहनना है, मंदिर में है, ये सब कुछ। राहुल गांधी और किसी नेता जो जमीन का नेता है उसको कुछ नहीं बताना, उसको सब लोग ऐसे जानता है। हमारे जोगी जी आ रहे हैं, उनको कोई बताना पड़ रहा है?
ये हमारी बंगाल की जनता जो यहाँ पे इकट्ठा हुई है किसके लिए हुई है? एक उत्तर प्रदेश के यशस्वी प्रधान मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, जी धमका भी रहे हैं, अभी तो चंडी पाठ किया, फिर जय श्री राम भी करेंगे। बताइए दीदी जो- को कितना परेशान करता है। जोग जी दीदी को कोई परेशान नहीं कर रहा है, दीदी को क्यों परेशान करने जाएगा? ये लोग कोई किसी को बुला नहीं रहा खुद ही है। परेशान हो रही। इससे पहले जो मस्जिदों में घूम घूम के नमाज पढ़ते थे वो आज जाके मंदिरों में चंडी पाठ और पूजा अर्चना कर रहे हैं। कहाँ थी इससे पहले, कहाँ थी सब दीदी और राहुल, ये सभी कहाँ थे? इलेक्शन आता है तो सब नजर आता है।